हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक द टूल सीरीज वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मशीन्स। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री मशीन, अभी तक हमने बहुत सारे टूल कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने बहुत टूल पढ़ लिए, हमने काफ़ी तरह के टूल पढ़ लिए। हमने लगभग आई थिंक मैंने 20-22 तरह के टूल हम पढ़ चुके हैं अभी तक, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे ना, जाके देखिए गाइज, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत तरह के टूल, नए नए टूल पढ़ने को मिलेंगे आपको। लेकिन आज की वीडियो ये इंडस्ट्री टूल के बारे में, ये है मशीन्स के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जितनी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है मेरा नाम, उन सब में ये वीडियो सबसे बड़ी है और सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें मैं हर तरह की मशीन को कवर करूंगा, शेपर से लेके सीएनसी से लेके मिलिंग मशीन तक। तो बने रही वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक, और हम करते हैं वीडियो शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए चलते हैं आगे। तो हमारी इस मशीन की वीडियो में सबसे पहली मशीन हमारे पास है प्लेनर मशीन। प्लेनर मशीन का क्या होता है मैं आपको इसी बता देता हूँ कि वीडियो में डेफिनेशन, यूज़ और मेटल यूज़ पढ़ाऊंगा आपको मैं, लेकिन मैं सिर्फ डेफिनेशन और यूज़ कवर करूँगा। मेटल मशीन का आप खुद मशीन रोक के पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका लाइव एग्जांपल आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाके देख भी सकते हैं मशीन चलते हुए, राइट। मैं इसमें सिर्फ इमेज यूज़ करूँगा, ओके। तो पहले है प्लेनर मशीन। व्हाट इज प्लेनर मशीन? अ मशीन सिमिलर टू शेप बट यूज फॉर लार्ज वर्क पीस। इसे कहीं यूज करते हैं, यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मशीन लार्ज फ्लैट सरफेस विद द हाई प्रिसिजन। प्लेनर मशीन क्या होती है गाइस? ये यहाँ पे वर्क पीस होता है, ठीक है। तो ये आगे पीछे मूव करती है, राइट, आगे पीछे टूल, प्लेनर मशीन, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो टेबल आगे पीछे मूव करती है। ये सिर्फ एक सरफेस से ऊपर के मेटल को यहाँ से रिमूव करती है, बस ये इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल आगे पीछे मूव करती है, टूल हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। टूल वेरी भी कर सकता है, बट हमारा टेबल मूव करती है, जिससे हमारे मेटल की अपर सरफेस रिमूव होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्लेनर मशीन। नेक्स्ट लेथ मशीन। लेथ मशीन आपने देखी होगी। इस लेथ मशीन पे हम ड्रिलिंग, कटिंग सब कुछ कर सकते हैं। अ लेथ मशीन रोटेट अ वर्कपीस अगेंस्ट द कटिंग टूल टू रिमूव मटेरियल एंड शेप इनटू द डिजायर्ड फॉर्म। यहाँ पे कटिंग टूल लगा होता है, यहाँ मेटल लगा, चक्के हमारे मेटल लगाते हैं, ये घुमाते हैं डिजायर्ड, जो भी हमें शेप चाहिए, हमें थ्रेडिंग करनी है, हमें कटिंग करनी है, हमें ड्रिलिंग करनी है, हमें बोरिंग करनी है, यहाँ पे जो टूल लगा के इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लेथ मशीन। इस लेथ मशीन को हमारी सब मशीन की जननी यानी मदर ऑफ ऑल मशीन में बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा अपने डिप्लोमा या फिर बीटेक में ना। नेक्स्ट है मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन क्या होती है गाइस? अ मिलिंग मशीन यूज्ड टू रोटेटरी कटर टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। ये रोटेटरी कटर यूज करता है यहाँ पे, ठीक है। मिलिंग मशीन जनरली कहाँ यूज करते हैं हम लोग? गियर्स बनाने के लिए। सो इट इज कॉमनली यूज फॉर कटिंग गियर्स, स्लॉटिंग एंड शेपिंग मेटल एंड वुड पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे रोटेटिंग हमारा कटर लगा होता है, यहाँ मेटल हमारा वो करता है, मूव करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मिलिंग मशीन। जनरली से गियर कटिंग में, स्लॉट कटिंग में, शेपिंग में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन किसी व्हील को, किसी मेटल को या किसी पार्ट को ग्राइंड करने के लिए, सरफेस को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है। अ मशीन दैट यूजेज एन एब्रेसिव व्हील टू रिमूव द मेटल एंड अचीव ए स्मूथ स्पेस फिनिश सरफेस। एब्रेसिव व्हील मतलब ये वाला व्हील एब्रेसिव पार्टिकल का बना होता है, जो किसी मेटल की सरफेस से एवरेज एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करता है, ओके। उसे बोलते हैं ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? किसी पार्ट में आपको होल करना है, ड्रिल करना है, तो उसके लिए ड्रिल मशीन का यूज करेंगे। मशीन टूल यूज टू ड्रिल होल्स इन द वेरियस मेटल, ओके। तो इसे बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट शेपर मशीन क्या होता है? शेपर मशीन किसी भी आप में किसी मेटल में आपको स्लॉट काटना है या वर्टिकली उसे काटना है, तो उसे बोले, उस पर वो वर्क कहाँ पे होता है? वो शेपर मशीन में होता है। हमारा शेपर में हमारा टेबल फिक्स रहता है, बट हमारा टूल मूव करता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो शेपिंग टूल दैट यूजेस अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टू रिमूव द मेटल इन द लीनियर मोशन। लीनियर मतलब वर्टिकल मोशन में। दिस इज यूज्ड फॉर मशीनिंग फ्लैट सरफेस, ग्रूविंग एंड द कीवेज। सीएनसी मशीन क्या होती है? दिस इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आपने पढ़ा होगा सीएनसी। सीएनसी क्या होता है? वो लेथ हमारी मैनुअल कंट्रोल थी, ये हमारी ऑटो कंट्रोल है। सिर्फ प्रोग्राम करो, बटन दबाओ और सारे टूल वर्कपीस अपने आप चलेगा, अपने आप ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आप टूल इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, आप इसमें से मेटल बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रीसाइज एंड रिपीटेटिव टास्क इंप्रूविंग, ठीक है। तो ये सीएनसी मशीन। नेक्स्ट ब्रोचिंग मशीन। ब्रोचिंग मशीन का क्या होती है? अ मशीन टूल दैट रिमूव मटेरियल यूजिंग अ टूल कॉल्ड अ ब्रोच। जनरली इसे कहाँ यूज करते हैं? गियर्स बनाने में। इज इट कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कीवेज, होल्स और गियर्स। वहाँ इसका यूज करते हैं ब्रोचिंग मशीन का। नेक्स्ट स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन भी स्लॉट काटने के लिए यूज करते हैं इसको हम, ठीक है। अ डेफिनेशन, अ वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग मशीन यूज फॉर कटिंग टूल्स, कीवेज एंड ग्रुप्स, यूज ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड मेटल वर्किंग मशीन। ये मैंने फोटो लिया ओलंपिक से गाइस। अगर आपने वीडियो आप ये इमेज देख रहे हैं अपनी,
तो मैंने सिर्फ लर्निंग पर्पज से उठाया है, मैंने गूगल से। अब कोई कुछ कॉपीराइट इशू है आपका तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पर ठीक है मैं इसे रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट है हॉबिंग मशीन। इस हॉबिंग मशीन क्या होती है? अ गियर कटिंग मशीन दैट यूजेज अ रोटेटिंग हॉब टू कट टीथ। रोटेटिंग हॉब मतलब ये एक हमारे किसी वर्क पीस में से हमें गियर काटना है, ठीक है, उसके टूथ काटने हैं हमें, तो वहाँ पे गियर हॉबिंग का यूज़ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज फॉर गियर मैन्युफैक्चरिंग। गियर मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉबिंग मशीन। नेक्स्ट है बोरिंग मशीन। किसी कहीं पे आपको बोर करना है, बहुत बड़ा बोर गड्ढा करना है, तो वो बोरिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। A machine tool used to enlarge hole precise in metal and a board। बोर्ड में मेटल में हमें होल करना बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसकी क्या करते हैं हम लोग? बोरिंग मशीन का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर प्रिसाइज होल मेकिंग। नेक्स्ट ईडीएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन क्या होती है? दिस इज अ मशीन प्रोसेस दैट रिमूव मटेरियल यूजिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस को फॉलो करके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस को यूज करके ये किसी सरफेस से मेटल को रिमूव करती है। ओके, used for machining and hard metal that are difficult to cut with traditional method. Next, honing machine. Honing machine guys क्या होती है? A tool used to improve the surface finish and accuracy of the cylindrical part। कोई cylindrical part है, उसके अंदर की surface को हमें क्या करना है? और finish है, और ज़्यादा finish करना है, तो extra finish देने के लिए honing machine का यूज़ किया जाता है। इसमें honing machine में honing tool यूज़ करते हैं। It is common in automotive and aerospace industries for engine component। नेक्स्ट, लेपिंग मशीन में गाइस वही सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, लेपिंग प्रोसेस का यूज करती है ये। मशीन यूज्ड फॉर फाइन फिनिशिंग ऑफ सरफेस यूजिंग एब्रेसिव मटेरियल। ये देख रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े ये गोल गोल से चक्कर से ये एब्रेसिव मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, तो सरफेस पे राउंड का घूमते रहते हैं ये, जिससे सरफेस हमारी स्मूथ हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, सरफेस फिनिशिंग मशीन। इसका काम भी सरफेस फिनिश करना है। अ टूल यूज टू माइक्रो फिनिशिंग। माइक्रो लेवल फिनिशिंग करती है किसी कंपोनेंट की, ओके, तो इसे बोलते हैं सरफेस फिनिशिंग मशीन। नेक्स्ट, पंच प्रेस। पंच प्रेस क्या होता है? अब मशीन यूज टू कट होल्स इन शीट मेटल यूजिंग अ डाई एंड पंच। ये डाई है, यहाँ पे कुछ पंच बनी हुई है हमारी, कि शीट मेटल में आपको होल करना है, तो उसके लिए हम डाई पंचिंग प्रेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, गियर शेपिंग मशीन। गियर शेपिंग मशीन, और आपने अभी पढ़ा था यहाँ पे, ये हमारी ये हॉबिंग मशीन, दोनों एक ही है लगभग, ओके। गियर शेपिंग मशीन, अ मशीन यूज फॉर शेपिंग गियर्स बाई कटिंग देम टू प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन। यूज इन ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्री मशीन मैन्युफैक्चरिंग, तो गियर शेपिंग मशीन का वहाँ यूज करते हैं हम। थ्रेड कटिंग मशीन क्या होता है गाइस? अगर किसी कंपोनेंट पे थ्रेड काटने तो थ्रेड कटिंग मशीन का यूज करेंगे। की सीटर मशीन, किसी इक्विपमेंट में किसी आपको व्हील, कोई पुलिस में की बनानी है आपको, तो उसके लिए की बनानी है आपको, उसके लिए हम की कटिंग मशीन का यूज करते हैं, की सीटर मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। मशीन दैट कट्स इंटरनल कीवेज एंड स्लॉट इन द वर्क पीस। कोई वर्क पीस से आपको यहाँ पे कुछ आप कीवे बनाना है, आपको जहाँ पे की लगानी है, तो कीवे बनाने के लिए हम स्लॉटर मशीन का भी यूज, स्लॉटिंग मशीन का भी यूज करते हैं, बट हम की मास्टर मशीन का भी यूज करते हैं, जो स्पेशली सिर्फ कीवे बनाने के लिए यूज करते हैं, ओके। इसे बोलते हैं की सीटर मशीन। नेक्स्ट, यूएसएम मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का गैस क्या होती है? नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड यूज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन टू रिमूव द मटेरियल। ये सिर्फ वाइब्रेशन, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है, जिससे कि मटेरियल रिमूव करते हैं किस सरफेस से। इसमें कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की मदद से किसी सरफेस से मेटल को रिमूव किया जाता है। So it is used in machining hard and brittle material like ceramic, glass and components. Okay, it will cause ultrasonic machining. नेक्स्ट है BMC, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का मतलब है इसकी ये जो ऑपरेशन करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में करेगी सिर्फ, ठीक है। मशीन ऑटोमेटिक CNC प्रोग्राम्ड है, लेकिन जो जितने ऑपरेशन होंगे सारे हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। CNC कंट्रोल वर्टिकल मिलिंग मशीन वेयर द स्पिंडल इज ओरिएंटेड वर्टिकली। ये स्पिंडल इसका वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसे यूज फॉर प्रिसीजन मिलिंग, ड्रिलिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। मिलिंग, ड्रिलिंग, कटिंग वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ। अगली होती है HMC, VMC। इसमें स्पिंडल हमारा वर्टिकल था, ये HMC है। इसमें जो स्पिंडल हमारा ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन हम कर सकते हैं इससे। इट इज यूज फॉर कटिंग लार्ज वर्क पीस, रिड्यूसिंग द सिलेंडर टाइम और द साइकिल टाइम ऑफ द प्रोडक्शन, ओके। इट इज HMC। नेक्स्ट है स्विस टाइप लेथ। स्विस टाइप लेथ का क्या होती है? A specialized CNC lathe for high precision small parts. इसमें commonly used in watchmaking and medical instrument and the aerospace. स्विस लेथ का मतलब होता है इसमें बहुत सारे टूल होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टूल होते हैं, ठीक है। और ये हमारा कंपोनेंट होता है, यहाँ पे कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट टूल हम चेंज कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं स्विस लेथ। जनरली इसे प्रिसीजन काम में यूज किया जाता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, एरोस्पेस में, या फिर हमारे वॉच मेकिंग टूल बनाने में, मेटल बनाने में, ठीक है। तो हमारे स्विस लेथ का यूज करते हैं।
इट इज मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल क्या है, इसमें एक जैसे ड्रिलिंग मशीन में एक स्पिंडल होता है, उसमें एक ड्रिल बिट लगा सकते हैं आप। ये मल्टी स्पिंडल है, इसमें मल्टी आपकी ड्रिल लगी हुई है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट है सीएनसी प्लाज्मा कटिंग। अभी तक आपने यूएसएम पढ़ी थी आपने, ओके, तो ये हमारी CNC plasma cutting machine, a computer controlled machine that uses current that cuts metal using a high temperature plasma arc। मतलब ये प्लाज्मा आर्क का यूज करके हमारे क्या करते हैं, मेटल को कट करता है, तो इसे बोलते हैं हम CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन, राइट। नेक्स्ट है हमारी CNC लेजर कटिंग मशीन। वो प्लाज्मा थी, लेजर कटिंग, लेजर का यूज करते हैं मेटल काटने के लिए सिर्फ। इट इज यूज इन इंडस्ट्री रिक्वायरिंग द फाइन डिटेलिंग एंड स्मूथ कट सच एज इलेक्ट्रॉनिक एंड सिंगेज। आप जब ये मैंने मशीन मैंने यूज किया टाटा मोटर्स में एक बार, जब CNC हम प्लाज्मा मशीन से हम काटते हैं किस मेटल को, तो सरफेस इसकी स्मूथ नहीं आती है ना, बिल्कुल स्मूथ नहीं आती है। लेकिन जब आप CNC लेजर कटिंग प्लाज्मा इसका यूज करेंगे, CNC लेजर का यूज करेंगे, तो उससे जो सरफेस होगी ना वो थोड़ी स्मूथ आएगी इन कम्पेयर टू प्लाज्मा आर्क मशीन, ओके। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन वेयर द रिक्वायर फाइनल डिटेल, ठीक है, तो वहाँ इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वाटर जेट। अगर हमारी मशीन वाटर जेट का बहुत ही हाई प्रेशर पे हमारा क्या कर रही है, ये हाई प्रेशर वाटर मिक्स विद एब्रेसिव, ये इसमें एब्रेसिव मेटल के साथ साथ एब्रेसिव मेटल मिला हुआ है इसमें, और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के हाई प्रेशर के साथ वाटर जेट का यूज करते हैं मेटल को काटने के लिए, ओके। इट इज यूज फॉर प्रिसाइज कटिंग ऑफ मेटल, ग्लास एंड कंपोजिट मटेरियल। इससे जो मेटल कटता है उसकी सरफेस एकदम फिनिश आती है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, एब्रेसिव मटेरियल एंड वाटर जेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट EDM वायर कटिंग मशीन। EDM क्या होता है, EDM प्रोसेस पे काम करती है। ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन दैट यूज करंट यूजिंग थिन वायर इलेक्ट्रोड। थिन वायर इलेक्ट्रोड मतलब क्या है कि अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, EDM मशीन है दैट कट्स यूजिंग अ थिन वायर इलेक्ट्रोड। इसमें इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे रोल लगा होगा, यहाँ पे रोल है, ठीक है, रोल में एक थिन वायर होता है जिसके इलेक्ट्रोड एज इलेक्ट्रोड काम करता है वो, तो उसका यूज करके क्या करता है, मशीन हम कटिंग प्रोसेस करते हैं किसी मेटल के ऊपर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन टूल एंड डाई मेकिंग फॉर इंट्रिकेट डिजाइन, राइट। नेक्स्ट CNC राउटर क्या होगा, क्या होता है, CNC राउटर भी आप लाइक प्लेनर मशीन की तरह है, अ कंप्यूटर कंट्रोल मशीन यूज फॉर कटिंग, एनग्रेविंग एंड शेपिंग द मटेरियल। CNC राउटर मतलब इधर घूमता रहता है, ये CNC प्रोग्राम्ड है ये, ठीक है, तो इसे बोलते हैं CNC राउटर। नेक्स्ट रोटरी ट्रांसफर मशीन। रोटरी ट्रांसफर मशीन क्या है कि इसमें बहुत सारे टूल लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वर्क पीस हमारा, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए एक ही टूल, एक ही वर्क पीस पे हम रोटरी ट्रांसफर मशीन का यूज करते हैं। अ मशीनिंग सिस्टम विद मल्टीपल स्टेशन वेयर वर्क पीस आर ट्रांसफर इनटू द रोटेशन। नेक्स्ट टरेट लेथ। टरेट लेथ का क्या होती है, अ लेथ मशीन विद अ टरेट टूल पोस्ट दैट अलाउज फॉर रैपिड टूल चेंज। टूल से मतलब टरेट टूल लेथ, यहाँ पे रैपिडली हम टूल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं टरेट टूल लेथ। नेक्स्ट हमारे पास डाई सिंकिंग EDM मशीन। डाई सिंकिंग EDM मशीन क्या होती है, इट इज यूज अ शेप्ड इलेक्ट्रोड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कैविटी इन मेटल वर्कपीस। ये हमारे क्या करता है, एक शेप्ड इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रोड का यूज करता है किसी मेटल में शेप देने के लिए, किसी मेटल में कैविटी बनाने के लिए। तो इट विल कॉमनली यूज्ड फॉर मोल्ड एंड डाई मेकिंग इन द टूलिंग इंडस्ट्री। डाई सिंकिंग EDM मशीन, इसका वीडियो गाइस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं मशीन का लाइव। नेक्स्ट CNC पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन आपने पंचिंग मशीन पहले पढ़ी थी, वो मैनुअल पंचिंग मशीन थी, ये CNC पंचिंग मशीन है, मतलब कंट्रोल पंचिंग मशीन है, सिंपली यूज करते हैं हम लोग पंच करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेड रोलिंग मशीन। थ्रेड रोलिंग मशीन गाइस क्या, अ मशीन दैट फॉर्म्स थ्रेड बाय रोलिंग द मेटल बिटवीन हार्डन्ड डाई एंड इंस्टेड ऑफ कटिंग। कटिंग अभी तक हम थ्रेड बनाते हैं कटिंग करके, बट एक कटिंग यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डाई में सिर्फ मेटल घूमता रहता है, उस समय थ्रेड बन जाती है। अ मशीन दैट फॉर्म्स थ्रेड बाय रोलिंग मेटल between the hard die and the cutting of and hard die instead of cutting. Okay, so it is used for producing strong durable thread on screw and the bolts. इसकी वीडियो पे आप YouTube पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है CNC ट्यूब बेंडिंग मशीन। ट्यूब बेंडिंग मशीन क्या है, किसी ट्यूब को बेंड करना है आपको, तो बस CNC ट्यूब बेंडिंग मशीन का यूज करेंगे। इट इज कंप्यूटर कंट्रोल मशीन यूजेस टू बेंड ट्यूब्स एंड पाइप प्रिसाइजली, राइट। यहाँ पे देखो ये। नेक्स्ट है CNC टर्निंग मशीन। CNC टर्निंग मशीन क्या है, बस टर्निंग मतलब किसी सिलेंड्रिकल पार्ट से मेटल को और एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करना है, तो उसे CNC टर्निंग सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट CNC स्प्रिंग कॉइलिंग मशीन। स्प्रिंग कॉइलिंग मशीन क्या गाइस, अ CNC मशीन डिजाइन टू प्रोड्यूस कॉइल स्प्रिंग इन वेरियस शेप एंड साइज। कॉइल स्प्रिंग ये होती है, कॉइल स्प्रिंग, ठीक है, ये होती है कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग को बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया, तो उसे बोलते हैं CNC कॉइलिंग मशीन, ठीक है, CNC कॉइलिंग मशीन। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग, इंडस्ट्रियल स्प्रिंग एंड द मेडिकल स्प्रिंग्स।
नेक्स्ट सीएनसी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सरफेस ग्राइंडिंग मतलब वही है किसी मेटल की सरफेस को ग्राइंड करने के लिए जो मशीन यूज करते हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हैं सीएनसी कंट्रोल, तो उसे बोलते हैं सीएनसी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट सीएनसी पाइप कटिंग। पाइप कटिंग मतलब क्या है, किसी पाइप को कट करना है, ठीक है, उसे उसके लिए क्या यूज करते हैं, सीएनसी पाइप कटिंग मशीन का भी यूज करते हैं। जनरली तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, बट हम सीएनसी पाइप कटिंग मशीन स्पेशल है ये। अगर आपको हाई हाई व्हाट टू से मास प्रोडक्शन में आपको पाइप काटने हैं, तो वहाँ सीएनसी पाइप कटिंग मशीन का यूज करना बेटर रहेगा। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल, गैस एंड प्लम्बिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है सीएनसी गियर हॉबिंग मशीन। आपने हॉबिंग मशीन पढ़ी थी, ठीक है, वो थोड़ी मैनुअल थी, ये सीएनसी हॉबिंग मशीन है। अ सीएनसी कंट्रोल मशीन दैट यूज अ गियर that cuts the gear by using a rotating cutting tool, ठीक है। रोटेटिंग कटिंग टूल का यूज करके क्या करते हैं, गियर काटता है किसी मेटल के ऊपर, तो इसे बोलते हैं गियर सीएनसी हॉबिंग मशीन, राइट। नेक्स्ट है वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन क्या होती है, वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन तो पहले हम पढ़ चुके हैं, कीवेज काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए और गियर काटने के लिए ब्रोचिंग मशीन का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है डीप होल ड्रिलिंग मशीन। डीप होल क्या, आपको बहुत बड़ा पार्ट है आपका, ठीक है, आपको बहुत लंबा डीप होल करना है इसके अंदर, तो हम डीप होल मशीन का यूज करेंगे। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग मशीन डिजाइन टू क्रिएट डीप एंड प्रिसाइज होल इन अ वर्क पीस। कोई आपका बहुत लॉन्ग वर्क पीस है, उसके अंदर आपको डीप होल करना है, तो उसके लिए छोटी ड्रिलिंग मशीन तो यूज नहीं कर सकते आप, वहाँ का यूज करते हैं डीप ड्रिलिंग होल मशीन को यूज करते हैं, ठीक है, डीप होल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है सीएनसी थ्रेड मिलिंग मशीन। अभी तक थ्रेड मिलिंग मशीन हम पहले पढ़ चुके हैं, बट सीएनसी न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन है, जिससे हम क्या यूज करते हैं, अ मशीन यूज टू क्रिएट प्रिसाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड यूजिंग अ रोटेटिंग कटर, राइट। सीएनसी थ्रेड मशीन है, सिंपल इतना समझ लीजिए आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। हमने आज की इस वीडियो में 44 टाइप्स ऑफ टूल कवर किए थे, 44 टाइप्स ऑफ मशीन कवर किए हैं। आई नो अगर आपने डिप्लोमा बीटेक सही से किया होगा तो आपने उसमें एक बुक होती है हमारी वर्कशॉप टूल की, उसमें आपने सारे मशीन पढ़ी होंगे पहले से ही। बट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इस चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टूल के साथ, तब तक के लिए। वैसे अब तक मैं बहुत सारे टूल कवर कर चुका हूँ, अब देखना पड़ेगा मुझे कि मैं क्या टूल कवर करूँ। और आपके दिमाग में कोई टूल है तो बताइए, मैं कवर करता हूँ वीडियो में। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टूल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।